ओम शांति। पुण्यदायिनी पुरुषोत्तम मास के आखिरी 3 दिन आपका जीवन बदल देंगे। जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। देखिए, आज का जो वीडियो है वो बड़ा विशेष है। पुरुषोत्तम मास के अंतिम 3 दिन कैसे करते हैं मनुष्य का उद्धार। देखिए, आपको पहले भी बताया था कि यूं तो पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत अधिक है, पुराणों में भी लिखी हुई है। बहुत अधिक और सबसे अधिक पुण्य देने वाला ये पुरुषोत्तम मास होता है। भगवान पुरुषोत्तम का ये प्रिय माह है, इसलिए भगवान ने इसे प्रिय नाम अपना दिया है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि पूरे महीने के नियम बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतिम 3 दिन होते हैं जो पुरुषोत्तम मास के, ये आपको सारा पुण्य फल एक साथ दे सकते हैं। ये आपके जीवन के सभी पापों का नाश कर सकते हैं। ये अंतिम 3 दिन आपके भाग्य को बदल सकते हैं। और भाग्य बदलता है आपके पुण्य के तराजू से। पुण्य और पाप, देखिए, पुण्य और पाप का तराजू यही आपके भाग्य को निर्धारित करता है। जब आपके पाप ज़्यादा होने लगते हैं तो आपके दिन खराब होने लगते हैं, आपका भाग्य खराब होने लगता है। और वहीं जब आपके पुण्य जमा होने लगते हैं, आपके पुण्य अधिक होने लगते हैं, तो आपका जब पुण्य का पल्ला भारी होता है तो आपके दिन अच्छे होने लगते हैं, आपका भाग्य सुधरने लगता है। तो पुरुषोत्तम मास का ये जो पुण्य है, ये केवल आपके अगले जन्म या मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए नहीं होता है। ये पुण्य आपके इस जीवन को भी उतना ही प्रभावित करता है। इसका पूरा भाव इस जीवन पर भी होता है, क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है, अपने जीवन में अपनाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और जो कार्य विधि आपको बताई जाती है वो आप करते हैं, तो उनका एक जीवन सुखमय और ऐश्वर्य वैभव के साथ व्यतीत होता है। और जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को अच्छा नाम मिलता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, वैभव मिलता है। और उसके बाद जो अंत समय है वो भी उस आत्मा का बहुत अच्छे से कटता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास सर्वाधिक कल्याणकारी है, क्योंकि आपके इस जीवन पर भी उसका उतना ही प्रभाव है। तो आइए जानते हैं कि अंतिम 3 दिनों का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। क्या क्या कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, जो सर्वाधिक पुण्य देने वाले हैं। किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के इन लास्ट के 3 दिनों का आप लाभ लेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और आप इस पुरुषोत्तम मास के अंतिम 3 दिन में जो विधि आपको बताने वाले हैं, अगर आप इसको दिल से करते हैं, आप दिल से अपनाते हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, बस शुद्ध मनोकामना होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आजकल मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं लोगों को। कई लोगों ने व्हाट्सएप पर पर्सनल मुझे मैसेज किया है और कई लोगों ने कमेंट में भी किया है कि हमें लोग बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं। कोई जादू टोना करवा रहे हैं, कोई किसी के काम रुकवा रहे हैं, कोई किसी की दुकान बंदवा रहे हैं, कोई किसी का घर मकान बंदवा रहे हैं, कोई किसी पर जादू टोना कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों की हालत ख़राब हो रही है। तो देखिए, आज आपको बता दें, ये पुरुषोत्तम मास में कि इससे बड़ा महापाप और कोई हो नहीं सकता है, जो किसी के ऊपर एक गलत चीज़ों का, तांत्रिक, जादू टोने, किसी भी प्रकार से कोई गलत उपयोग करता है। इसका बहुत बड़ा दंड, इसका महापाप लगता है और उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपने किया है किसी के ऊपर तो आपको इसका दंड भोगना पड़ेगा, सावधान हो जाइए। और अगर आप सोच रहे हैं किसी के ऊपर करने का, तो बिल्कुल आज से इसी टाइम से बिल्कुल भूल जाइए। जीवन में कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना, नहीं तो आपको ना इस लोक में चैन मिलेगा, ना परलोक में चैन मिलेगा, ना आपका परिवार कभी सुख से रह पाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। इसलिए आपको आज बता दें कि जो भी आपकी शुद्ध मनोकामना है, अपने हितकारी, दूसरों के लिए हितकारी हो, दूसरों को भी उससे लाभ मिले। अगर दूसरों को लाभ नहीं मिल रहा है तो दूसरों को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। बस ऐसी कोई शुद्ध मनोकामना आपकी है, चाहे आपकी शादी को लेकर के हो, चाहे आपकी जॉब को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, या और किसी चीज़ में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। बस आप इसको सही विधि से कीजिए, जैसा आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं वैसे ही आपको करना है, और आपकी वो शुद्ध मनोकामना, वो इच्छा आपकी जरूर पूर्ण होगी।
तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पुरुषोत्तम मास के 3 दिन बचे हुए हैं, इन 3 दिनों में आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यानी कि 3:30 बजे आपको उठना है, और जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है उस टाइम पर ही आपको ये विधि करनी है। आपको 3 से 5 बजे के बीच में विधि करनी है, जो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 3 बजे, 3:30 बजे तक उठ जाइए। 4 बजे तक आपको नहा धो करके तैयार हो जाना है, एकदम फ्रेश माइंड। तैयार होकर के आपको, अगर आपके घर में बाबा का कमरा है तो आप वहाँ बैठ जाइए। अगर जिनके घर में बाबा के कमरे नहीं है, आपका पूजा घर है, तो आप पूजा घर में बैठ जाइए। नहीं है तो आप किसी भी एकांत जगह में बैठ जाइए। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पूजा घर में बाबा के कमरे में आप बैठ गए हैं, वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है, वहाँ पर अगरबत्ती लगानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और कुछ फूल आपके पास होना चाहिए। ये आपको, अगर आपके घर में बगीचा है तो आप उसी टाइम पर फूल तोड़ लेंगे, और नहीं है अगर बगीचा तो आप शाम को कहीं से भी थोड़े से 2-4 फूलों की व्यवस्था करके आप अपने पास रखेंगे, मार्केट से लेकर के या कहीं से भी। इस बात का भी आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, और तैयार होकर के आप बड़ी श्रद्धा और भावना से सबसे पहले आप अगरबत्ती जलाएंगे और एक दीपक जलाएंगे, और भगवान के आगे जो फूल आपने रखे हैं वो अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके मन की जो भी इच्छा है, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, सच्चे दिल से जो आप चाहते हैं, उस इच्छा के लिए आप एक कागज़ पर लिखेंगे आपके मन की जो भी इच्छा है। जैसे आपको जॉब चाहिए तो आप लिखेंगे मुझे जॉब मिल चुकी है। आप ऐसा लिखेंगे कि मुझे जॉब मिल चुकी है। और उसके बाद आपकी, जैसे दूसरे किसी की इच्छा है, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, तो मेरी शादी मेरे मनपसंद व्यक्ति से, जो मेरी लाइफ के लिए अच्छा था, उससे मेरी शादी हो चुकी है। तीसरी चीज़, अगर किसी के संबंधों में कड़वाहट चल रही है, मान लीजिए किसी का केस चल रहा है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। शादी हो चुकी है, उसके बाद हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, और तलाक होने की नौबत आ रही है, या कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसके लिए आप लिखेंगे हमारा रिश्ता बहुत मधुर हो गया है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। बस ये लिखेंगे। उसके बाद आगे आपको क्या कहना है, आपने ये लिख लिया है, लिख करके आपको ये 4 बजे लिखना है। 4 बजे तक आपको तैयार हो जाना है, 4 बजे लिखना है आपको। लिख करके उसके बाद आपको भगवान को याद करना है। एकदम शांति से बैठ करके परमात्मा को याद कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, और वही जो आपने अपने कागज़ में लिखा है, वो कागज़ को अपने दोनों हाथों में होल्ड करके और स्मृतियाँ उसमें दोहराएंगे, और आप महसूस करेंगे जैसे आपने जॉब लिखा है, तो आप महसूस करेंगे कि मुझे जॉब मिल चुकी है, मैं जॉब पर जा रही हूँ, मैं जॉब पर जा रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में जा रही हूँ। वहाँ मेरे ऑफिस में पहुँचते ही मेरे सभी साथी सहयोगी जो भी ऑफिस में हैं, वो मेरा सम्मान कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी चेयर पर बैठ कर के और अपने ऑफिस में अपना कार्य संभाल रही हूँ, अपना कार्य संभाल रहा हूँ। उसके बाद अपना पूरा कार्य करके मैं घर में आता हूँ, तो मुझे कितना रिस्पेक्ट, सम्मान मिलता है कि जॉब करके आए हैं, सम्मान मिलता है, सभी मेरा सम्मान कर रहे हैं। और फिर महीने के आखिरी दिन मुझे सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी जब मैंने पहली बार अपने हाथों में ली है, तो मुझे कितनी खुशी हो रही है, उसको महसूस कीजिए। और फिर मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, उस सैलरी को यूज़ कर रही हूँ, जो मुझे ज़रूरत थी वो चीज़ें मैं सबसे पहले ले रही हूँ। आप उसको महसूस कीजिए, उस फीलिंग को आप अपने अंदर महसूस कीजिए। जिसने शादी के लिए लिखा है, तो शादी जब हो जाती है और आपके मनपसंद व्यक्ति से, और जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा था, उससे शादी हो जाती है, तो आप कितने खुश हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ कितने खुश हैं। आप खुश हो रहे हैं कि आपको वो रिश्ता तैयार हो रहा है, आपके लिए वो रिश्ता मांगने के लिए आ रहे हैं। लड़के वाले के, लड़की वाले के घर वाले आपके पास आ रहे हैं, आपके सामने, और आपका रिश्ता पक्का हो रहा है।
और फिर धीरे धीरे करके रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी की तैयारियां होने लगी हैं। शादी की जब तैयारियां होती हैं तो कितने खुश होते हैं। और फिर एक दिन आता है, वो शादी की डेट फिक्स हो जाती है और शादी का समय और शादी का मुहूर्त आ जाता है, जब दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। वो फीलिंग अपने अंदर महसूस कीजिए। तीसरी चीज़ जो बताई है कि अगर किसी का रिश्ता में कोई प्रॉब्लम चल रही है, नहीं बन रही है आपस में, तो बस आपको महसूस करना है, उस व्यक्ति को आप याद कीजिए, उस व्यक्ति को उसको सामने लाइए और उससे बोलिए हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनका सम्मान रखती हूँ, मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। हम दोनों आपस में मिल चुके हैं और हम दोनों के रिश्ते में जो भी कड़वाहट थी वो एकदम दूर हो चुकी है। हम दोनों बहुत खुश हैं, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। इसके लिए प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। जॉब मिलने के लिए, शादी होने के लिए, रिश्ता मधुर होने के लिए एक सम्मान कीजिए। और रिश्ता जिससे बिगड़ा हुआ है उसके लिए आप रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में 3 दिन पॉजिटिव वाइब्रेशन उस आत्मा के लिए देंगे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान पात्र हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, वो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। और इन 3 दिनों में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपकी मतलब उनसे जब बात हुई थी या कोई भी ऐसी कड़वाहट वाली बात है जो आपके दिल को ठोस पहुंचाई थी, उन्होंने ठेस पहुंचाई थी, उन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपके ऊपर हाथ उठाया था, कोई भी बात हो, तो इस 3 दिनों के अंदर उस बात को रिपीट नहीं करना है और उनको किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा नहीं भेजनी है। आपको बस पॉजिटिव ऊर्जा ही भेजनी है उनके लिए। और जब आप पॉजिटिव ऊर्जा उनके लिए भेजेंगे तो वो ऊर्जा उनके ऊपर इफेक्ट करेगी और वो वाइब्रेशन काम करेगा और आप देखेंगे कि 3 दिन में ही उनका कोई कॉल मैसेज आपके पास आएगा, किसी न किसी प्रकार से आपका उन तक संदेश पहुंचेगा और आप दोनों की बात चलना शुरू होगी और आपका रिश्ता धीरे धीरे बहुत मधुर हो जाएगा। जैसा पहले था रिश्ता वैसा ही हो जाएगा। इसके अलावा आपकी और जो कोई भी इच्छा हो अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, तो आप वो भी इसी तरह से लिख सकते हैं और कर सकते हैं। अब विशेष करके अटेंशन देने वाली बात एक और कि इन 3 दिनों में आपको क्या नहीं करना है, वो आप विशेष करके ध्यान दे लीजिए। वैसे तो आप पूरी लाइफ में ना करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन विशेष करके आपको इन 3 दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, आपके घर में भी नहीं बनना चाहिए 3 दिन तक तो, क्योंकि लास्ट के 3 दिन बचे हैं जो बहुत ही लाभकारी होते हैं। ये पुरुषोत्तम मास के 3 दिन बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इन 3 दिनों में इन चीज़ों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप भगवान की साधना कर रहे हैं और साधना में आप ऐसे कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और जीवन में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो सभी जीवों के यहाँ जीने का और रहने का हक है, उनका अधिकार है। दर्द तकलीफ सबको होता है। जब आप किसी की हत्या करते हैं, वो जीव जंतु की आप हत्या करते हैं और फिर आप भगवान से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए अच्छी कामना रखते हैं, तो आपकी वो कामना कैसे पूर्ण होंगी, आप खुद विचार कीजिए। इसलिए आप अगर इनको लाइफ में त्याग दें तो बहुत ही अच्छा होगा। और इन 3 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार का आपको कोई नशा नहीं करना है, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, शराब हो या किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो, आपको गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि पान कुछ भी इन 3 दिनों के अंदर आपको सेवन नहीं करना है, तभी आपको इन चीज़ों का लाभ मिलेगा, वो भी आपको बता देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन 3 दिनों में आपको किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे आपके परिवार वाले हों या बाहर वाले हों, किसी के प्रति भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, भगवान को याद करना है और आपको बोलना है कि भगवान सबका कल्याण हो, सब एक परमात्मा की संतान हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं, हम सब एक पिता की संतान, हमें किसी के प्रति कभी बुरा नहीं सोचना है। ये काम आपको लगातार 3 दिन करना है, क्योंकि 3 दिन शेष बचे हुए हैं और इन 3 दिनों में ही आपकी मनोकामना सच्चे दिल से अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा और पूर्ण होगी। आप विश्वास के साथ कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से फिर भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओम शांति।